हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे जो कि नॉर्मल, लेकिन इसमें कुछ अलग बताने वाला हूँ मैं। जैसे कि द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट में हमारा जो 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप में जो चौथा वाला नंबर लास्ट वाला, उसमें क्या किया जाता है, कुछ वर्ड्स को चेंज किया जाता है, जैसे कि प्रोनाउंस, ऑक्सिलरीज, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंसेस में क्या होगा, द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं बदलते। रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन खाली एक्सेप्ट द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कभी कभी चेंज होते हैं, लेकिन बाकी जो कोई चेंजेस ज़्यादा, बेसिकली जो वर्ब्स, ऑक्सिलरीज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, कौन सी जगहों पर ऐसे ये एप्लीकेबल है? नंबर 1, द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो ऑक्सिलरीज रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट में चेंज नहीं होगी। जैसे कि एम इससे वाज हो रहा था, आर से वेर हो रहा था, डू डज का डिड, हैव हैज का हर्ड, ऐसे चेंजेस होते थे। ऐसे यहाँ पर नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर जो ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेज, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। माई फ्रेंड सेज वी गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इसका रिपोर्टेड स्पीच है, माई फ्रेंड सेज दैट दे गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। सब सेम है, खाली जो वी है ना, ये दे हो गया, क्योंकि फ्रेंड बोलता है ना उन लोगों की बात है, तो ये हम बोल रहा है, हम लोग, मैं बोलूंगा कि वो लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेज राहुल डजंट आंसर एनीथिंग। राहुल कुछ भी आंसर नहीं देता। टीचर सेज, ये सेज है प्रेजेंट फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, अगर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट अनचेंज रहता है। तो द टीचर टेल्स दैट राहुल डजंट आंसर एनीथिंग। यहाँ पर जो डज ऑक्सिलरी हम चेंज हो रहा था। अगर यहाँ सेड होता तो ये डज डिड हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो ये डज जैसे रहा। राहुल डजंट आंसर एनीथिंग, जैसा कि वैसा, ये जैसा है ये भी वैसा है। खाली हम क्या लगाना पड़ा, दैट और सेज टेल्स हो गया। आप सेज बोल सकते हो, टेल्स बोल सकते हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, शी सेज माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, शी सेज दैट, ये तो लगाना है। बाकी जो ये हमारा क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क तो हट जाएंगे, वो तो कॉमन रूल है। दैट हर फ्रेंड्स, माई की जगह पर खाली हर हो गया। हर फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, यहाँ पर आर जैसे कि ऐसा है, वेयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब, वो प्रेजेंट फॉर्म में है। माई स्टूडेंट्स से, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, वी आर वॉचिंग योर वीडियोज रेगुलरली। हम रेगुलरली आपके वीडियो देख रहे हैं। आप लोग तो देख रहे हो ना रेगुलरली, प्लीज़ देखिएगा। अगर कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर वी आर वॉचिंग योर वीडियोज रेगुलरली, इसका क्या होगा, माई स्टूडेंट्स टेल दैट, ये तो कंपल्सरी है, टेल से टेल हो गया। दैट वी की जगह पर हो गया दे, बाकी जो आर है ये चेंज नहीं हुआ। आर वॉचिंग की जगह पर वेयर वॉचिंग होना चाहिए था। कॉमनली हमारे रूल के हिसाब से, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से जो रूल है, लास्ट में रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट में जो ऑक्सिलरीज को चेंज किया जाता है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म में। तो आप लोग ये समझ गए हो। ऐसे जितने, अगर प्रेजेंट फॉर्म में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके अंदर ऑक्सिलरीज तो चेंज नहीं होंगे कभी भी, ऑक्सिलरीज जैसे कि वैसे है। तो नेक्स्ट कैसे, और कहाँ पर रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट रिमेन्स चेंज अनचेंज, केस कहाँ पर रहेंगे? नंबर 2, यहाँ पर नंबर 1 दिया गया, आई एट वाई। नंबर 2, इफ द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट और ट्रू एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करते वक्त
कोई बात डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, रिपोर्ट करते वक्त अगर वो स्टेटमेंट रिलेवेंट है या फिर ट्रू, रिलेवेंट का मतलब उचित, अनिवार्य, सही है, हम रिपोर्ट करते वक्त अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो वो स्टेटमेंट को रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट में अगर वो स्टेटमेंट है उसको हम बिल्कुल ही चेंज नहीं करेंगे। और एक बार बता रहा हूं, अगर रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, समझ लीजिए ये एक रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट है, ये अगर रिपोर्ट करते वक्त रिलेवेंट है, ट्रू है, तो उसको हम नहीं बदलेंगे। जैसे कि एक ही एग्जाम्पल दिया हूं मैंने, आवर टीचर सेड, हमारे टीचर बोले, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो रिलेवेंट है, अभी तक है, सच है, वो बात हमेशा है, जब तक इंडिया है तब तक हम हैं, ये बात हमेशा सच है। तो इसको देखिए मैं उतार ही दिया, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, खाली आवर टीचर टोल्ड दैट, बस इतना ही है। और एक बार बात बोलूंगा, ही सेड दैट और राहुल सेड दैट आई कॉट द ट्रीज जस्ट नाउ, मैं अभी अभी ही वो पेड़ों को काटा, तो अभी वो बात सच है या रिलेवेंट है, तो हम बोल सकते हैं राहुल टोल्ड दैट ही कॉट द ट्रीज जस्ट नाउ। ही हैड कॉट ने हमारा ज्यादातर क्या होता है, पास्ट सिंपल में रहने से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पहली वाली वीडियो में आप लोग देखे हैं। तो लेकिन इसमें ही हैड कॉट ना होकर ही कॉट द, क्योंकि उसी वक्त के लिए वो सच है, रिलेवेंट है और लिंक्ड है। तो समझ गए होंगे। नंबर 3 क्या है, द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द स्टेटमेंट इज और नेचुरल लॉ, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्टिविटीज, साइंटिफिक ट्रूथ, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल एक्शन के सेंटेंसेस ज्यादातर चेंज नहीं होते। अगर रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, अगर वो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है तो वो भी अनचेंज्ड रहता है। कैसे देखते हैं, ही सेज, ये प्रेजेंट सिंपल में रहेगा तो ये ज्यादातर वर्ब्स प्रेजेंट फॉर्म में ही रहता है। ही सेज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां पर आप सेज लिखो या फिर सेड लिखो, कुछ भी लिखो, मैं इसको बदल ही देता हूं। देखिए मैं इसको बदल ही देता हूं, सेड भी लिख सकता हूं और ये सेड हो जाएगा, यहां पर टोल्ड, सॉरी रेड में लिख दिया, अच्छा ठीक है। ही सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये नेचुरल लॉ है, साइंटिफिक ट्रूथ बोल सकते हो आप। तो इसका रिपोर्टेड फॉर्म क्या होगा, ही टोल्ड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, नेचुरल लॉ है। सेकेंड वन, शी सेज या सी सेड, आप कुछ भी बोल सकते हो, या सेड लिखो या सेज लिखो। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी नेचुरल लॉ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, हमें पता है। तो ये क्या होगा, शी सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कोई चेंजेस नहीं है। मैं बोलूंगा ही सेड वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, तो इसका सेम ही होगा, ही टोल्ड दैट वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप लोगों ने शायद समझ गए हैं, ये 3 रकम के 3 जगहों पर क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट अनचेंज्ड रहते हैं। कभी कभार जरूरत पड़ने से ये प्रोनाउंस एक्सेप्ट प्रोनाउंस चेंज किया जा सकता है, बट ये याद रखना है कि ऑक्सिलरीज तो बिल्कुल ही चेंज नहीं होंगे इस ये 3 स्टेट्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहे अगर आप लोगों को कंटेंट्स अच्छा लग रहा है। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो जो पार्ट नंबर 1 से लेकर आई थिंक दिस इज द 79th वीडियो, तो अभी तक सीक्वेंस से ही जा रहा है, सब एक के बाद एक, जिसके बाद जो चाहिए लोगों को, जैसे मतलब लर्न करने से उनको आसान होगा इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में, वैसे उसी के हिसाब से मैं बनाते जा रहा हूँ वीडियोस। एक एक वीडियो उसको पार्ट करके बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को तकलीफ हो रहा है तो प्लीज़ सीरियसली देखिए, सीरियसली देखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। एंड आई प्रॉमिस
मैं चैलेंज नहीं बोल सकता हूँ, मैं प्रमिस करता हूँ कि इफ़ यू वॉच द वीडियोज कंटिन्यूसली रेगुलरली एंड इन सीक्वेंस देन यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सुन। आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलने में कामयाब रहेंगे या सफल हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।